शुभ आज का आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करें, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में आप हमारे बीच उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। आपके सभी वरदानों के लिए आपके सभी वरदानों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। पिता ईश्वर, हे पिता जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नए दिन के लिए नए दिन के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद हे देता हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं आपकी प्रेरणा के लिए, मैं आपकी प्रेरणा के आपके लिए, सामर्थ्य के लिए आपके सामर्थ्य के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने कहे अनुसार प्रभु यीशु अपने कहे अनुसार जी उठे हैं। जी उठे। हम सब आनंद मनाएं, हम सब आनंद मनाएं, क्योंकि वे अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। क्योंकि वे अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाई और बहनों, जीवित प्रभु यीशु हमारे लिए, जिसने अपने प्राण निछावर कर दिए, पिता ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें पुनर्जीवित किया और वह पुनः हमारे बीच में विराजमान है। उसका राज्य सदा सर्वदा बना रहता है। प्रेरितों ने उनके विषय में जो देखा, जो सुना, उसके विषय में वे साक्ष्य देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पुनर्जीवित यीशु मसीह आज आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करें। आपके घर में, आपके परिवार में वो अपनी रूह का मसा प्रदान करें। पुनर्जीवित यीशु मसीह आपको विश्वास में दृढ़ बनाए। जैसे अंधेरे मुंह कुछ नारियां प्रभु की कब्र के ऊपर गईं और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। जिन कपड़ों में वो लपेटे गए थे वो तह करके उनके सिरहाने पर रखे हुए हैं और स्वर्गदूत उनके पैताने और सिरहाने विराजित हैं। प्यारे भाइयों और बहनों,
इसलिए प्रभु इन नारियों को आदेश देता है, जाओ और मेरे भाइयों को इस विषय में बताओ। आज का वचन सुनने के बाद मैं और आप पुनर्जीवित यीशु मसीह को और उनके पुनर्जीवन की इस घटना को लोगों को बताएं। प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को हम प्रभु की प्रजा को बताएं, जिससे कि वे आनंद प्राप्त कर सकें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। अपने गुनाहों के लिए हम माफ़ी मांगें, परिवारों को समर्पित करें, हमारे सारे लोगों को जो हमारा सहयोग करते हैं समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना भवन टीवी चैनल को भी समर्पित करते हैं। साथ ही साथ बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री को हम समर्पित करते हैं, सारे सदस्यों को समर्पित करते हैं और आप सबको मैं प्रभु की वेदी पर समर्पित करता हूँ। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और उसकी महिमा प्रार्थना भवन टीवी चैनल के माध्यम से, बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के माध्यम से दूर दराज में होती रहे। इसी विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा, 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, 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 महिमा। धन्य
धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानि धानि ध पा पा ध म प ग म रे ग, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानि धानि ध पा पा ध म प ग म रे ग, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानि धानि ध पा पा ध म प ग म रे ग, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा पावन तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। सानि धानि ध पा पा ध म प ग म रे ग, तू ही पावन तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू बपतिस्मा के द्वारा अपनी कलीसिया की वृद्धि करता है। जो संस्कार हमने विश्वास पूर्वक ग्रहण किया है, उसका फल हमारे जीवन और आचरण में प्रकट होता रहे। हमें यह कृपा प्रदान कर, हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं। पेंतुकोस के दिन पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे।
वह ईश्वर के विधान तथा पूर्वज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह गए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं अपने वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में आने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर नहीं गलने दिया गया। ईश्वर इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया। हम इस बात के साक्षी हैं, अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने रहता है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर।
हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। जय घोष, हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास चली और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के साथ सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा कर ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु ने उन नारियों से कहा, जाओ और मेरे भाइयों को यह बताओ, तुमने जो देखा है तुम उन्हें जाकर ये बताओ। प्रेरितों ने कहा, हमने जो देखा और हमने जो सुना है वही हम तुम्हें बताते हैं, और हमारे लिए इस कार्य को नहीं करना असंभव सी बात है। हम प्रभु का प्रचार ना करें, उसके विषय में ना बताएं, ये ऐसा हो नहीं सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े शातिराना अंदाज में नगर के कुछ लोगों ने पहरेदारों को बहका दिया और उनसे कहा कि तुम लोगों से जाकर कहो कि जब हम सो गए थे तो यीशु के शिष्य आए और यीशु को चुरा कर ले गए।
प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुनना कितना अटपटा सा लगता है कि एक मृत व्यक्ति को चुरा कर ले जाना। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु धरती का था ही नहीं, वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न था, इसलिए प्रभु यीशु कहता है मैं ऊपर से आया हूं परंतु तुम नीचे के हो, अर्थात तुम पृथ्वी के हो और मैं स्वर्ग का हूं। वो आत्मा से उत्पन्न था, पिता से वो प्रसृत होता है, वो सृष्टि के पहले ही विद्यमान था। इसलिए चूंकि वो धरती का नहीं था, मिट्टी का बनाया हुआ नहीं था, तो धरती उसे अपने गर्भ में 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकी, क्योंकि उनका स्वभाव मनुष्य का स्वभाव भी था। इसलिए यह अवश्य था कि वह उस स्वभाव में उस धरती के गर्भ में उतरे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन हमें आमंत्रित करते हैं कि आप लोग जो रोज प्रभु का वचन सुनते हैं, जो इतने दृढ़ विश्वास के साथ उसके चरणों में आते नतमस्तक होते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं और आप जो अनुभव करते हैं, वो जाकर आप लोगों को बताएं, ताकि प्रभु ईश्वर उनके जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार करे। ये भविष्यवाणियां नबियों के द्वारा पहले से ही हो चुकी थी कि मानव पुत्र को दुख भोगना, कष्ट सहना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, ये उनके विषय में प्रारंभ से ही लिखा हुआ था, जैसा कि नबी यशाया अपने ग्रंथ में इसकी भविष्यवाणी करता है। तो पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें आनंद प्रदान करता है। इसलिए कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 में कहता है कि यदि आप भी क्रिस्त के साथ जी उठे हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना, वहीं स्वर्ग में ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। आप स्वर्गीय तथ्यों का चिंतन करना, उन पर मनन करना, उसकी बातों को ग्रहण करना। ये प्रभु आज मुझे और आपको ये संदेश देता है, जैसा कि उन्होंने नारियों से कहा जाओ और मेरे भाइयों को बताओ, जाओ और गांव में इस समाचार को सुनाओ कि तुम्हारा प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठा है, अब वो जीवित है। और जी उठने के बाद 40 दिन तक लगातार अपने चेलों को वो जगह जगह पर दर्शन देते रहे। यदि मैं और आप इन दर्शनों को चाहते हैं तो आइए विश्वास करें, इस वचन को हम ग्रहण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे और जीवन में आशीष प्रदान करे, क्योंकि प्रभु मृतकों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जिंदा खुदा है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आप अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में चमत्कार देखते हैं, क्योंकि केवल जिंदा व्यक्ति ही चमत्कार कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता है। इसलिए वो प्रभु जो पिता के दाहिने विराजमान है, पिता ने उसे महिमा का मुकुट पहनाया, नित्य प्रतिदिन हमें बार बार बुलाता है। आज वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। जब इस वेदी के ऊपर प्रायश्चित और धन्यवाद का बलिदान पिता को हम समर्पित करते हैं, रोटी और दाखरस को हम ऊपर उठाते हैं और वो प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु के शरीर और रक्त में बदलता है। जब वो रोटी ऊपर उठाई जाती है, प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त प्रभु को देखने का प्रयास करना, अनुभव करने का प्रयास करना। जिस तरह से नारियों ने यीशु को पहचान लिया, मरियम मगदलेना जो अंधेरे मुंह उठकर कब्र के पास गई थी, वो माली समझकर उन्हें पहचान न पाई, परंतु जब यीशु ने उसे आवाज दी
तो वो उसने पहचान गई और वो कहने लगी रब्बोनी अर्थात गुरुवर। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा अनुभव क्या है? कई वर्षों से लगातार हमने मिस्सा बलिदान सुने, प्रभु का वचन सुना है। क्या हम भी मरियम के जैसे ये कह सकते हैं रब्बोनी अर्थात गुरुवर, हे प्रभु मेरे ईश्वर? क्या हमने कभी इस बात को महसूस किया है? प्रभु चाहता है कि आप उन्हें इस रोटी को जब पुरोहित ऊपर उठाता और तोड़ता है तो उसमें पहचान सकें, आपके घर में आशीष आए। प्रभु आपको वचन के द्वारा सलामत रखे और आपको चंगाई प्रदान करें। आज इन्हीं वचनों को हम ग्रहण करें। जैसा कि प्रेरितों ने कहा कि हमारे लिए ये असंभव है, जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने अनुभव किया, अगर इसको हम ना बताएं तो ये हमारे लिए असंभव है। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? प्रभु से सामर्थ्य मांगें और वो आपकी सहायता करेगा। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। पास्का की ये अवधि विशेष तौर पर हमारे लिए आशीष की अवधि हो, आशीष का समय हो, बरकतों का समय हो और प्रभु आपके घरों में निवास करे। इसी कृपा के लिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट दया पूर्वक स्वीकार कर। हमने तुझ में विश्वास कर नया जन्म पाया है। ऐसा वर दे कि हम अनंत सुख प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यो उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब हमारे क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते
और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सोना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सोना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी।
जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। करना तू इसमें बसा में, दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी। क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, वे फिर कभी नहीं मरेंगे। उन पर मृत्यु का वश फिर कभी नहीं चलेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पुनरुत्थान की कृपा से हमारा हृदय उमड़ पड़े। तूने हमें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। तेरी कृपा से हम तेरे वरदान प्राप्त करने के योग्य बने। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की महिमा में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। अंधों को आँखें देता, लंगड़ों को प्रभु पाँव देता। अंधों को आँखें देता, लंगड़ों को प्रभु पाँव देता। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
किसका है हम बता